हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे 10th क्लास का 2025 का पुराना पेपर मैथ्स का। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास और उसमें हमें बोल रहा है कि 400 है, उसके प्राइम फैक्टर्स हैं, उनकी पावर्स का सम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 400 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 से जाएगा तो 200, फिर 2 से जाएगा तो 100, फिर 2 से कटेगा तो 50, फिर 2 से कटेगा 25, फिर 5 से कटेगा देन 5, देन अगेन 5 तो 1। तो यहाँ पर 2 जो आ रहा है वो 4 टाइम्स आ रहा है, तो जगह 2 की पावर 4 इंटू 5 है वो 2 टाइम्स आ रहा है, तो हो जाएगा 5 की पावर 2। ये हमारा 400 है। तो ये जो है उसका प्राइम फैक्टर है 2 और 5, और इनकी जो पावर है वो है 4 और 2, तो इनका सम जो है क्या हो गया 6। तो सी वाला हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट में हम बोल रहा है कि 3 इसका 0 है। ठीक है, इस पोलिनोमियल का 0 होने का क्या मतलब है? 0 होने का ये मतलब है कि अगर मैं x की जगह 3 रख दूँ तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसको 0 बना देगा। तो ये आएगा हमारे पास 2, x की जगह 3 रख रहा हूँ, प्लस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो जब 2 मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। 2 और 9 है वो 18 हुए, 18 प्लस 3 प्लस k 0, और 18 और 3 है वो 21 हुए, और जब वो उस तरफ जाएगा तो हमारे पास k का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा माइनस का 21। सो सी हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमसे पूछा गया है कि एक यूनिट डिजिट है और एक टेंस डिजिट है। ठीक है, तो कोई भी नंबर होता है उसमें हम सबसे पहले यूनिट डिजिट लिखते हैं इधर, फिर उसके बाद टेंस डिजिट, फिर 100 डिजिट, फिर 1000 डिजिट, इस तरह से। तो अगर इस तरह से उसके डिजिट्स हैं तो नंबर क्या बनेंगे? यहाँ पर जो यूनिट प्लेस पर है इसको हम करते हैं मल्टीप्लाई 1 के साथ में। ठीक है, और नेक्स्ट जो है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 के साथ में। तो हमारे पास नंबर क्या बनेगा यहाँ पर 10 इंटू वाई 10y, और x इंटू 1 तो x, तो 10y प्लस x, बी वाला हमारा आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। हमें दो ट्रायंगल दे रखे हैं ABC और DEF, और हमें पूछा गया है रेशो BC और EF का, और AB और DE का वैल्यू दे रखा है। सो एक काम करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं जिससे थोड़ा सा आसान रहे। मान लो ये ट्रायंगल है हमारा ABC, और ये वाला ट्रायंगल जो इसका सिमिलर दे रखा है ना DE और F, और यहाँ ध्यान से कि A के कॉरस्पॉन्डिंग D आना चाहिए, B के कॉरस्पॉन्डिंग E, और C के कॉरस्पॉन्डिंग F। तो AB हमें दे रखा है वो 10 है, और D हमें दे रखा है वो 8 है, और हमें BC और EF का रेशो पूछा है। तो अगर दो ट्रायंगल हैं वो सिमिलर होते हैं तो उनका जो रेशो है वो इक्वल होगा। तो यहाँ से अगर जो कॉरस्पॉन्डिंग रेशो जो है AB अपॉन D अगर मैं लिखता हूँ तो मेरे पास यहाँ से हमें जो BC और EF का जो रेशो निकालना है, BC के कॉरस्पॉन्डिंग या EF ही है तो वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो AB का वैल्यू कितना है 10, D का वैल्यू कितना है 8, तो ये हमारा BC और EF का रेशो आ जाएगा 10:8। इसे जब काटेंगे 2 से तो ये कट के बनेगा 5:4, तो D हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन।
हमें 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, जो कि काफ़ी इजी है। ठीक है, 2 पॉइंट के डिस्टेंस के लिए क्या क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और उन दोनों का अंडर रूट। ठीक है, तो ओरिजिन से निकालना है, तो -3 -0 करोगे और उसका स्क्वायर करो प्लस 4 -0 उसका स्क्वायर और उनका रूट। तो ये -3 0 का स्क्वायर तो -3 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 16, तो हो जाएगा 9 + 16 तो 25 और 25 का हम जानते हैं ±5 होता है। ठीक है, तो 5 उसका आंसर है, डिस्टेंस हम पॉजिटिव में लेते हैं इसलिए। नेक्स्ट हम देखते हैं 6 क्वेश्चन। हमसे पूछा गया है cosec स्क्वायर 45 माइनस cot स्क्वायर 45। ठीक है, कोसेक को हम पहले साइन में कन्वर्ट करें तो क्या बनेगा 1/sin स्क्वायर 45 और इसको अगर हम 10 में कन्वर्ट करते हैं कितना बनेगा 1/10 स्क्वायर 45। ठीक है, कॉट का उल्टा 1/10। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। साइन 45 जो होता है वो 1/√2 होता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 45 कितना हुआ, वो हो जाएगा 1/√2, तो √2 ऊपर चला जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 45 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस, तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आएगा जो ये एक्चुअली √2 जो है वो 1/√2 से आया है। ठीक है, तो √2 का स्क्वायर कितना हुआ 2 - 1, तो 2 - 1 कितना हो गया 1। तो इसका आंसर क्या होगा बी। 6th क्वेश्चन देख लिया हमने, 7 देखते हैं आगे। इसमें दिया है कि एक वर्टिकल पिलर है और उसकी जो शेडो है, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ये वाला जो उसकी हाइट है और उसका जो ये है शेडो, उनका जो लेंथ है वो सेम है। तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन की बात कर रही है कि सन का एलिवेशन कितना है, ये एंगल। तो जब भी ये वाला और ये वाला इक्वल हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो एंगल है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो ये इसका परपेंडिकुलर हो गया, ये इसका बेस हो गया, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा होगा। परपेंडिकुलर और बेस जो है इसकी हाइट और ये शेडो, तो ये दोनों इक्वल है, तो ये 1 के बराबर होगा। tan थीटा 1 कब होता है, जब थीटा 45 डिग्री हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8th में हमें दे रखा है कि एक टेंजेंट है सर्कल पर और उसका जो लेंथ है वो 24 है और डिस्टेंस p का जो है वो 25 है सेंटर से। तो हमें रेडियस बतानी है। ठीक है, एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। ये वाला सर्कल है, सॉरी गलत था ना। ठीक है, एक पॉइंट P है। ठीक है, और लेंथ ऑफ टेंजेंट टू सर्कल इज़ 24। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है वो 24 है, इसका ये टेंजेंट है, आगे ये इस तरह से जा रहा है मान लो। ठीक है, और सेंटर से जो है P का डिस्टेंस वो 25 है। तो हमें बताना है कि इसका जो रेडियस है उसका क्या लेंथ है। तो ये वाला जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पर ये देख लो, ये इसका हो गया परपेंडिकुलर, ये उसका बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो सिंपल हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना आ गया हमारे पास 24 का स्क्वायर प्लस बेस हमारा रेडियस है इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 576 और 25 का स्क्वायर होता है 625। तो आर स्क्वायर जो हुआ वो हुआ 625 माइनस 576
और इनको जब माइनस करते हैं तो ये आता है 49 के इक्वल। तो आर स्क्वायर 49 के इक्वल है, इसका मतलब आर किसके इक्वल है? 7 के। ठीक है, क्योंकि 7 का 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है। तो ये आंसर है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का हमें एरिया बताना है जिसकी रेडियस 7 है। क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि 1/4। ठीक है, ये पूरा सर्कल है और इसका हमें 1/4 बताना है, मतलब कि ये वाला पार्ट, ये इतना एरिया कितना हुआ। ठीक है, हमें पूरे सर्कल का एरिया पता है कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया। और क्वाड्रेंट का एरिया कितना हुआ? क्वाड्रेंट का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। इसको हम 4 से अगर डिवाइड कर दें तो ये वाला एरिया मिल जाएगा। तो बस सिंपल, पाई का वैल्यू कितना? 22/7। रेडियस हमें कितना देगा? 7। उसका स्क्वायर कितना हुआ? 49/4। ये 7 से ये 7 कट गया। ठीक है, और जो आगे क्या होगा? इसको काट दो 11 और ये 2 से कट गया, तो ये हो जाएगा 77/2। ठीक है, जो कि आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वाला हमारा आंसर है। चलिए 10 क्वेश्चन देखते हैं। 10 क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि एक कौन है कौन आइसक्रीम वाला, और उसकी जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर है, और इसकी जो स्लेंट हाइट है, स्लेंट हाइट मतलब ये वाली हाइट, ठीक है, वो है 10 सेंटीमीटर। तो हमें उसका निकालना है कवर्ड सरफेस एरिया। तो कवर्ड सरफेस एरिया होता है जो कोन का, वो होता है पाई इंटू आर इंटू एल। ठीक है, तो पाई जो है हम 22/7 ले लेते हैं। आर जो रेडियस उन्होंने हमें दे रखा है 14 है, और स्लेंट हाइट जो है उसकी 10 है। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे। 7 से 14 कटेगा 2, 22 और 2 44, और ये 10, तो 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 11 क्वेश्चन। यहाँ हमें बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या नहीं हो सकती है। ठीक है, अगर यहाँ से आप सिंपल देखो तो ये 2/3 है, वो 0.666 बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये है, और ये 3/2 जो है वो 1.5 के बराबर है, और ये 0.7 है, और ये 0.5 है। प्रोबेबिलिटी के बारे में हम एक बात ये नहीं, प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा या तो 1 के बराबर हो या 1 से छोटी होनी चाहिए। तो इन सब में देखेंगे हम तो 1 से छोटी है, बट इस वाले केस में 1 से बड़ी है, जो कि नहीं हो सकता। तो हमारा बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पर 12th। हमें बोल रहे हैं कि 2 रेशनल नंबर हैं और उनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों इक्वल होना चाहिए। तो अगर मान लो अगर 4 कोई इवन नंबर है और 8 इवन नंबर है, ठीक है, इवन इसलिए ले लो ताकि कोई प्राइम नंबर ना हो। तो 4 और 8 को अगर देखें तो इसका जो एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 है, और एलसीएम जो है वो है 8। ठीक है, और अगर मान लो कोई प्राइम नंबर जैसे 3 और 5, इनका अगर देखो तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 होता है 2 प्राइम नंबर्स का। और अगर एलसीएम देखो तो क्या होगा? 3 × 5 15। तो ये कोई भी इनके इक्वल नहीं हो रहा है। तो अगर एचसीएफ और एलसीएम अगर दोनों ही इक्वल है, इसका मतलब है कि वो दोनों नंबर इक्वल होने चाहिए। बस दोनों नंबर इक्वल होंगे तभी एचसीएफ और एलसीएम इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 13। हमें बोल रहा है, सॉरी मैंने इंग्लिश में नहीं किया क्या, ठीक है कोई बात नहीं। एक क्वाड्रिलेटरल है और उसका जो है एडिशन जो है वो 5 है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, सम है उनका 5 है, और उनका जो प्रोडक्ट है वो 6 है। तो हमें बताना है कि वो क्वाड्रिलेटरल क्या बनेगा। तो सिंपल हमें ये पता है, x² माइनस यहाँ पर जो उनका सम लिख देंगे, फिर x लिख देंगे, प्लस
उनका जो प्रोडक्ट है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, x² माइनस 5x प्लस x, सिंपल। ठीक है, कहाँ है ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट 14 अगर देखें तो हमें बोल रहा है कि दो लीनियर पेयर हैं, दो लाइन्स हैं, ये वाली और ये वाली। हमें बताना है k की किस वैल्यू के लिए इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो दो लाइन जब इनके पास कोई भी सोल्यूशन नहीं हो, ये कब होता है, जब दोनों पैरेलल हो। और पैरेलल होती है तो क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। और a1 a2 क्या है यहाँ पर, x और y के कोफिशिएंट। ठीक है, a1 x का कोफिशिएंट यहाँ पर है और यहाँ पर इसका है, तो इनके रेशो जो हैं वो 1:2 बनेगा। और यहाँ से देखो y और इधर, तो ये बनेगा 1/k। ठीक है, तो k का वैल्यू कितना होगा जिसके लिए सोल्यूशन ना हो, 2। ठीक है, नेक्स्ट देखें 15। तो हमें इसमें दे रखा है, हमें इसका रेशो पूछा है, सॉरी EF क्या होगा वो पूछा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये वाला एंगल 50 डिग्री है, यहाँ पर भी 50 डिग्री है, और ये 2 और ये 3 है। अगर इनका रेशो देखो AB और DE का, AB और DE का रेशो क्या है, 2:3। ठीक है, और AC और DF का अगर रेशो देखूँ मैं तो वो कितना है, 4/6, जो कि 2/3 ही है। इसका मतलब क्या है कि AB और DE का जो रेशो है वही रेशो AC और DF का है। और एक एंगल है A और D दोनों बराबर कितने, 50 के हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि ये ट्रायंगल तो हुए हमारे सिमिलर। तो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये जो रेशो है वो आगे और बढ़ता जाएगा कि लाइक AB और DE जो है वो कितना है हमारे पास, 2:3। वही ना वही रेशो किसका होगा, BC और EF का। और BC हमें दे रखा है 3 है और EF हमें पूछा गया है। ठीक है, तो EF निकालने के लिए इस तरह भेजो इसको, तो EF हो जाएगा 3 × 3/2, जो कि आएगा 4.5 के बराबर। ठीक है, यहाँ से ये 3 इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, 2। तो ये रहा हमारा आंसर 4.5। ठीक है, नेक्स्ट देखें हम 16 क्वेश्चन। तो हमें पूछा गया है कि sin 2a जो है वो 2 sin a के बराबर हो, तो हमें a का वैल्यू बताना है क्या होगा। तो sin 2a है, इनमें अगर वैल्यू अगर पुट करके देखना चाहो तो ये क्या होगा, sin 2a 0 और ये कितना है 2 × sin 0। तो sin 0 जो है वो 0 होता है, तो 0 × 2 है वो 0 के बराबर, 0 बराबर 0। तो ए वाला सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। या अगर सेकंड करना चाहो फॉर्मूला लगा के, तो ये कितना है, sin 2a हमें पता है 2 sin a cos a होता है। ठीक है, और ये 2 sin a के बराबर है, और ये सारा कटेगा यहाँ से, तो यहाँ से आएगा cos a है वो 1 के बराबर। और cos a 1 के बराबर कब होता है, जब a है वो 0 डिग्री हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17। हमें दिया है कि cos a जो है वो 12/13 है, और हमें sin a का वैल्यू पूछा है। तो हमें ये पता है कि cos a में जो होता है ये बेस होता है, ये हाइपोटेनस होता है, और sin a में जो होगा वो यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा और यहाँ पे हाइपोटेनस होगा। तो हाइपोटेनस 13 है और बेस अगर 12 है, तो यहाँ से हम p निकाल सकते हैं, h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और उनका रूट। तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होगा 169, 12 का स्क्वायर 144, इनका रूट
तो ये वैल्यू आएगा हमारे पास 25 और 25 का रूट होगा 5। तो p का वैल्यू हमारे पास 5 आ चुका है और h का वैल्यू है वो 13 है। तो साइन a का वैल्यू जो होगा वो 5/13 होगा, सी ऑप्शन। तो MCQ का लास्ट क्वेश्चन देखें हम 18। तो हमसे पूछा गया है कि एक जो घड़ी है वो 5 मिनट में कितना एंगल बनाएगी मिनट हैंड वाला, ठीक है। तो अगर हम पूरा देखें कि एक जो मिनट हैंड जो होता है, ठीक है, ये जो मिनट दिखाने वाला कांटा वो ऐसे ऐसे पूरा घूम करके 60 मिनट के अंदर वो कितना बनाता है 360 डिग्री, ठीक है, क्योंकि पूरा एंगल 360 डिग्री है। तो 1 मिनट के अंदर वो कितना बनाएगा 360/60, 0 से 0 कटा, 6 से 36 कटेगा तो 6 डिग्री। तो 5 मिनट के अंदर कितना बनाएगा वो 6 × 5 कितना हो गया 30 डिग्री, ठीक है। तो ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ तक कर लिया है 18, उसके बाद आगे और करते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सॉल्व करते रहिए क्वेश्चन।